दूसरी बात ये है कि अंधाधुंध गलतियां हो रही हैं। बीएलओज गलती कर रहे हैं, एक के बाद एक गलती कर रहे हैं। या तो फॉर्म में कुछ गलती हो रही है, या फॉर्म नहीं दे रहे हैं, या फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है। जो भी कुछ है, अलग अलग टाइप की गलतियां हो रही हैं। पर इसका सवाल, इसका जो सोल्यूशन जो बीएलओ दे रहे हैं और जो मुझे सुनने में आया है, वो ये है कि ठीक है, आप अपील फाइल कीजिए, आप फॉर्म 6 भरिए, आप इधर जाइए, आप उधर जाइए। ये तो ऐसे ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप गलती करें और फिर कहें कि हाँ, मैं तो गलती कर रहा हूँ, और आपको जो अगर उसको गलती को ठीक करना है तो आप कहीं और जाइए, वहाँ पे गलती ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि पहले आप गलती क्यों कर रहे हैं? पहले ये बताइए, आप फॉर्म क्यों नहीं दे रहे हैं? ये नहीं कि मैंने आपको फॉर्म नहीं दिया, अगर आपको फॉर्म नहीं मिला तो आप जाइए कहीं और जाइए, उनको कहिए कि मुझे फॉर्म नहीं मिलता। तो ऐसे तो काम नहीं हो सकता। तो जब शुरू में जब मैंने ये इन प्रशांत जी के भाषण सुना, अंजलि भारद्वाज का भाषण सुना, और जो लोग आए थे यहाँ पे करीब 15 लोग, और 2-3 वीडियो के भी थे। जब मैंने इनकी बात सुनी तो मुझे लगा कि इसमें ऐसा काफी गड़बड़ हो रहा है, और बहुत जल्दी ये काम कर रहे हैं। ये इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। पर मुझे ये काफी श्योर है कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, वो बहुत जल्दी से काम कर रही है। क्यों कर रही है ये मैं कह नहीं सकता। तो जब सबकी बातें सुनी, मुझे 3 चीजें ध्यान में आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि जो करीब 10 या 15 प्रांतों से लोग, और जो प्रॉब्लम्स हैं, सब जगह अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। जैसे गुजरात में जो प्रॉब्लम है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, जो मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम है वो गोवा में नहीं है, जो गोवा में प्रॉब्लम है वो तमिलनाडु में नहीं है, और जो असम में प्रॉब्लम है वो तो कहीं और भी नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं अलग-अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल, मतलब कि आप ये एक दवाई दीजिए जिससे कि सब बीमारियां निकल जाएंगी। ये मेरे ख्याल ऐसे काम नहीं हो सकता। हर एक प्रांत में, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, जहाँ पे भी हो, राजस्थान में हो, वहाँ के प्रॉब्लम्स अलग से हैं। और वहाँ पे जो एसआईआर अगर करना भी है या इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करना है, तो अलग-अलग तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूजन जो हो रहा है, जहाँ पे कहीं फॉर्म्स नहीं मिल रहे, लोगों के घर को डिमोलिश कर दिया है, उनको फॉर्म नहीं दे रहे हैं, कहीं लोग बाहर जा रहे हैं काम के लिए, जैसे गुजरात में बताया, राजस्थान में बताया कि वो गुजरात में जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको फॉर्म नहीं मिलते। तो अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं और अलग-अलग सॉल्यूशंस होने चाहिए। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अंधाधुंध गलतियां हो रही हैं। बीएलओज गलती कर रहे हैं, एक के बाद एक गलती कर रहे हैं। या तो फॉर्म में कुछ गलती हो रही है, या फॉर्म नहीं दे रहे हैं, या फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है। जो भी कुछ है, अलग अलग टाइप की गलतियां हो रही हैं। पर इसका सवाल, इसका जो सोल्यूशन जो बीएलओ दे रहे हैं और जो मुझे सुनने में आया है, वो ये है कि ठीक है, आप अपील फाइल कीजिए, आप फॉर्म 6 भरिए, आप इधर जाइए, आप उधर जाइए। ये तो ऐसे ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप गलती करें और फिर कहें कि हाँ, मैं तो गलती कर रहा हूँ, और आपको जो अगर उसको गलती को ठीक करना है तो आप कहीं और जाइए, वहाँ पे गलती ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि पहले आप गलती क्यों कर रहे हैं? पहले ये बताइए, आप फॉर्म क्यों नहीं दे रहे हैं? ये नहीं कि मैंने आपको फॉर्म नहीं दिया, अगर आपको फॉर्म नहीं मिला तो आप जाइए कहीं और जाइए, उनको कहिए कि मुझे फॉर्म नहीं मिलता। तो ऐसे तो काम नहीं हो। तो ये दूसरी चीज है दैट पीपल आर बीइंग फोर्स्ड टू गो समवेयर एल्स। या तो आप अपील फाइल कीजिए, या फॉर्म 6 लीजिए, या सुप्रीम कोर्ट जाइए, या कहीं और जाइए, पर आप मेरे पास मत जाइए, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ये एटीट्यूड जो है, ये मेरे ख्याल बहुत गलत है, और ये मुझे साफ जाहिर आ रही है जो जिन लोगों से मैंने जिनके बयान मैंने सुने। तीसरी चीज ये है कि अगर आपको आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। जैसे प्रोफेसर प्रेस ने बताया कि शायद
आपका आधार कार्ड कैंसिल हो सकता है। तो मैंने किसी शख्स से पूछा था पेंशन के बारे में। एक महिला थी जिनको कहा था कि आप जिंदा नहीं हैं, वो यहाँ पे वीडियो पे आई थी। उनको कहा था कि आप जिंदा नहीं हैं और आपकी पेंशन रोक दी है। तो तब मैंने पूछा था यहाँ पे अधिकारी से कि ये आधार कार्ड का क्या हुआ? तो उनका आधार कार्ड है, पर आधार कार्ड उन्होंने जब दिखाया अपने पेंशन के लिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका नाम तो वोटर लिस्ट में है ही नहीं है, तो आधार कार्ड का क्या फायदा हुआ? तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपको आधार कार्ड होना चाहिए, और जब आधार कार्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका नाम लिस्ट में आना चाहिए। तो अगर आपका आधार कार्ड है और आपका नाम लिस्ट में नहीं है, उसका फिर देखिए कितना नुकसान होता है। उस महिला को पेंशन, फैमिली पेंशन नहीं मिल रही है, तो उसका नाम नहीं है, गलती से नाम नहीं है, जिंदा है, उनको कहा गया कि आप फिट हैं, पर वो जिंदा है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास वहाँ पे घर में रह रही हैं, पर उनको उनका आधार कार्ड बिल्कुल बेकार हो गया। तो ये जो कागजात जो मांग रहे हैं, बीएलओ मांग रहे हैं या इलेक्शन कमीशन मांग रही है वोटर लिस्ट में डालने के लिए, उनका क्या फायदा है? पासपोर्ट सबके पास तो हो ही नहीं सकता है, और आप कहें कि आप पासपोर्ट लेके आइए। अब जिनके पास आधार कार्ड है, और काफी सरकार तो कहती रहती है कि हजारों करोड़ों लोगों के पास आधार कार्ड है, और आप कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम आधार कार्ड नहीं मांगते। तो ये जो कॉन्सिक्वेंस जो है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए जो भी कोई ये काम कर रहा है, बीएलओ कर रहा है, जो भी कोई कर रहा है, उनको ये बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो ये नहीं कि चलो 2 महीने में करना है या 3 महीने में करना है, अगर टाइम लगे तो लगने दीजिए। आफ्टर ऑल द पर्सन, जो आदमी है, जो महिला है, जो वोट देना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आपका सिस्टम इम्पोर्टेंट है या आपका इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेंट है, आपका बीएलओ इम्पोर्टेंट है, ये नहीं। वो जरूर है, इम्पोर्टेंट है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है जो वोटर। और अगर आप उनका ये हक छीनेंगे और कहेंगे कि नहीं, हम आपका हक छीनते हैं, आप कहीं और जाइए, तो वहाँ पे आप जो कुछ कहना आप कह दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही नुकसान। तो मेरा ये कहना है कि एक चीज तो ये है कि इसको आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ये नहीं कि आपको 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है, 3 महीने में करना है, आराम से। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस में कीजिए, उनसे बात कीजिए। अब हमारे सामने यहाँ पे लोग आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, उनकी सुनवाई आज यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे बल्कि वहाँ पे होने की कहीं और। अगर आप आराम से लोगों से बात करें, पूछे उससे क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन के लोग पता नहीं क्यों नहीं आए, बिहार नहीं आए, यहाँ फिर भी नहीं आए। अगर वो आके सुन ले कि क्या प्रॉब्लम क्या है, तो मैं ख्याल सबका फायदा होगा, इलेक्शन कमीशन का भी फायदा होगा और हमारे लोगों का भी फायदा। तो ये 2 सुझाव मैं देना चाहता हूँ। आराम से काम कीजिए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, फिर बात कीजिए, पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन निकालिए। ये नहीं कि आप ये 2-3 चीजें जो मैंने कहा है कि आप कि हम अंधाधुंध से करना चाहते हैं और हम करेंगे, और आप अगर आपको कुछ कंप्लेंट है तो आप कहीं और जाइए। धन्यवाद।